वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू विष्णु वंस अगेन। एक मेरे सब्सक्राइबर थे कि वो पूछ रहे थे कि आपने जो बाइक पे एसेसरीज लगाई है उनका एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक का एक राइड भी ले आऊँ। आज सुबह तैयार होके निकलने वाला था मैं 5 बजे, बरसात हो गई और सारा मूड फिर से ख़राब हो गया। संडे का दिन था, सारा राइड प्लान्स ख़राब हो गए। उसके बाद में मैं इसको बाइक को खड़ी करने लगा तो इसका स्टैंड लगाना भूल गया, मैंने बाइक ड्रॉप कर दी। बहुत भारी होती है, बहुत उठाना है इसको, बड़ी मुश्किल से उठाई। और साथ के साथ में मैंने अभी इसमें जो रोड का माइक लगाया है वो भी मैं टेस्ट कर लूँगा, तो इसी बहाने मैं निकल पड़ा हूँ एक वीडियो बनाने। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार अगर आप बाइक के शौकीन हैं, आप बाइक रखना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बाइक रखना बहुत ही एक्सपेंसिव काम है। आप इस बाइक के बदले 2 इनोवा या 2 फॉर्च्यूनर रख सकते हैं, वो रखना आसान है, बट बाइक रखना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। रखना बहुत ही महंगा पड़ता है। एक घर मेंटेन करें या फिर एक घर ख़रीद कर रहें या फिर किराए पर रखें तो उतना बराबर है। प्लस में इसके आपको नए नए शौक़ रहेगा, इसके आप एसेसरीज लगवाने का, इसका पार्ट्स लगवाने का वो शौक़ है, वो अलग है। राइड्स करना है वो अलग है, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। दोस्तों एक छोटा सा पॉपट हो गया। मैं बैग में इस वाले में लेके आया था, क्या बोलते हैं उसको, कैमरा कैनन 80D, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मेमोरी कार्ड डालना भूल गया। तो मैं वैसे बता देता हूँ आपको बाइक के बारे में। फ्रंट में लगे हैं इसके ये वाले जो है, ये है विंड डिफ्लेक्टर्स। ये आपके घुटनों को बचाते हैं ठंडी हवाओं से, और बस यही काम है इनका, थोड़ा सा शो भी बढ़ा देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ विंडशील्ड। इसका काम है बेसिकली आपके जो चेस्ट पे विंड ब्लास्ट लगता है उसको बचाता है ये। सामने से कोई ट्रक भी आपके सामने से क्रॉस करता है, उससे बहुत तेज़ विंड ब्लास्ट लगता है। फिर आप 120 से ऊपर की स्पीड से ऊपर होते हैं, 140 की स्पीड पे होते हैं, तो आपको ज़्यादा हैंडल बार को ग्रिप करके नहीं बैठना होता, आराम से आप बैठ सकते हैं। इधर जो है ये है आपके हाईवे फुट पैग्स। हाईवे फुट पैग्स इसलिए होते हैं कि आप अपने लेग्स को आराम से स्ट्रेच करके बैठ सके। अदरवाइज़ आप ऐसे पैर रखते हैं, फिर आप हाईवे पे ऐसे पैर रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो एसेसरी में लगी है ये है कैमरा माउंट। ये रैम की तरफ से है और बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, बट मैंने लगा रखा है। ये मोबाइल होल्डर है, ये भी रैम की तरफ से है। इसका ये ग्रिप टूट गया था जिसकी वजह से मैं अपना मोबाइल खो चुका हूँ। मेरा मोबाइल टूट गया था जैसलमेर राइड पर, 70,000 पे 60,000 का नुकसान हो गया था। नेक्स्ट एसेसरी मैंने लगाई है इसमें सीट। जो स्टॉक सीट है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है, ये मैंने आइडिया से बनवाई है, बेंगलोर पता नहीं पुणे में है। ये आपकी टेल बोन को सपोर्ट करती है। टेल बोन रेस्टिंग स्पेस है इसमें, तो आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर भी चलाएंगे तो आपको पेन नहीं होगा, पिछवाड़ा दुखेगा नहीं। बेसिक पर्पस तो ये है। उसके बाद मैंने जो इसमें लगाया है ये है ये सैडल जो क्रैश बार है। क्रैश बार इसके साथ आया था, मतलब जब मैंने बाइक ली थी तभी लिया था क्रैश बार, बाकी मैंने बाद में लगाया है। ये ग्लास होल्डर है, कभी आपने ग्लास रखना हो, कुछ बॉटल होल्डर है, बॉटल रखना हो तो उसके लिए। उसके बाद में हमारे पास एसेसरी में यहाँ पे बैक रेस्ट है, ये भी आफ्टर मार्केट परचेज़ करना पड़ता है आपको। तो फिर ये रैक है, देख रहे हैं आप अगर इसके नीचे, जिस पे कि ये बैग रखा हुआ है। फिर ये बैग है आफ्टर मार्केट। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो सैडल बैग्स हैं, एक राइट सैडल बैग, एक लेफ़्ट सैडल बैग। और दोस्तों इसका जितना भी जो भी सामान है ये बहुत 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 एक्सपेंसिव है। मतलब सोच के भी डर लगता है कि अगर ये गुम हो गया या ख़राब हो गया तो दोबारा ख़रीदने के पैसे नहीं है। टैंक में तेल नहीं है और जेब में पैसे नहीं है। मेरी बाइक में तेल थोड़ा ख़त्म हो रखा था। सांस इसलिए फूल रहा है क्योंकि आदत नहीं है व्लॉग हेलमेट पहन के व्लॉग करने की। हेलमेट में जो फेस होता है बहुत टाइट होता है और वैसे भी सफोकेशन होती है हेलमेट के अंदर। तो अभी चलते हैं। ये थे इसमें एसेसरीज, ज़्यादा मैंने कुछ लगाया नहीं, जितना है ये ही 3-1 लाख रुपए का सामान हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा अभी पैसे नहीं है तो मैंने लगाया नहीं।
कभी होगा जब देखेंगे। ज़्यादा मेरे को सजाने का वो शौक़ नहीं है, मेरे को ज़रूरत जो चीज़ें थी मैंने वही लगाई। फुट पैक्स की ज़रूरत थी मेरे को, इसकी बॉटल होल्डर की ज़रूरत थी, विंडशील्ड की ज़रूरत थी, विंड डिफ्लेक्टर्स घुटनों में ठंड लगती है इसलिए उसकी ज़रूरत थी, कैरियर बैग की ज़रूरत थी, सेट बैग्स फॉर टूरिंग की ज़रूरत थी और सीट की। बाकी चीज़ें जो शोबाजी की चीज़ें वो मैंने उतनी नहीं लगाई है, मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो देखेंगे, अभी तो है नहीं। और म्यूज़िक सिस्टम के लिए मैं अपना जो मेरा JBL का म्यूज़िक सिस्टम है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसी से मेरा काम चल रहा है बहुत बेहतरीन। अभी क्योंकि बाइक में तेल नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ इसको तेल डलवा के खड़ा कर दूँ घर पे, और उसके बाद में कभी कहीं जाना हो तो बाइक हमेशा रेडी रहेगी। रेडी क्या रहेगी यार, सुबह निकलने लगता हूँ हमेशा बरसात हो जाती है, पता नहीं क्या चाहता भगवान। 1 घंटा करता है मेरा ट्रिप कैंसिल करवाता है, फिर बरसात को देता है रोक। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी साफ़ आ रही होगी। अभी मैं कैमरा वो लाना भूल गया, उसका मेमोरी कार्ड, तो इसी से ही काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं पहले सोचता था कि जो बाकी ब्लॉगर्स हैं उनका हेलमेट में ऐसे सांस क्यों फूलता है, अभी पता लगा सांस तो फूलेगा ही, सफोकेट करता बंदा, क्योंकि मुंह ऑलरेडी बिछा हुआ है और नाक आपकी कपड़े से ढकी हुई है, तो इसी चक्कर में आपकी सांस फूल जाती है। साथ में लगातार आप बोल रहे हैं और राइड कर रहे हैं, बाइक भी हैवी है। ऑल्दो मैंने इसमें रोड का माइक लगा रखा है, सारा कुछ सेटअप तो बहुत बढ़िया किया है, बट यू नेवर नो, आवाज़ ही कुछ ऐसी है मेरी, फट्टे जैसी, फटी फटी सी, तो इसी चक्कर में आवाज़ ख़राब आती है। चलाने का मज़ा आ जाता है इसको, जाम पाड़ बाइक। है ना गदर, अपने को यहाँ से लेना है यू टर्न। मैं मोस्टली ना BPCL का तेल प्रेफर करता हूँ, ना जाने क्यों। BPCL के मैंने शेयर्स भी ख़रीदे हुए हैं, तेल भी BPCL का प्रेफर करता हूँ मैं। हालांकि BPCL मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा है और मैं IOCL से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, HPCL से भी जुड़ा हुआ हूँ, बट मालूम नहीं, एक तो सर्विस अच्छी लगती है उनकी, दूसरा तेल अच्छा लगता है उनका, जबकि तेल सेम है, ऐसा कुछ नहीं कि डिफरेंट तेल है। और बाइक को चलाने का मज़ा अलग ही है दोस्तों, पावर कितना ज़्यादा है, पावर इतनी ज़्यादा है इसमें। हालांकि स्पोर्ट्स जैसी तो नहीं है, बट फिर भी बुलेट से अच्छी है। हार्ले वाले कहेंगे साले बेइज्जती कर रहा है हार्ले की, नहीं बुलेट से सही में अच्छी पिकअप है इसकी, चलाने बुलेट जैसी है बट पिकअप अच्छी है। ये HP का पंप है, इससे मैं तेल डलवाना प्रेफर नहीं करता। मैं बरबरे क्यों बोल रहा हूँ। आज मैं पहली बार बिना जैकेट के ये पहन के चला रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, हवाएं लग रही हैं बहुत तेज़, अदरवाइज़ मैं बिना उसके नहीं चलाता बाइक। एटलीस्ट मैं जैकेट तो पहनता हूँ, बिना जैकेट के बहुत ही अजीब लग रहा है। आ गया भाई BPCL का पंप। उम्मीद करता हूँ कि हमारे पास पैसा हो अकाउंट में। लो जी, लो जी, अमूमन इसमें 10 लीटर के आसपास तेल आता है, 10 से 11 लीटर, बट क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 94 रेट है। मैं सोच के आसपास सोच रहा था, काफ़ी दिन हो गए तेल डलवाया नहीं, तो अंदाज़ा था नहीं। ये हमारे मंत्री साहब है, उनका पंप है BPCL, विधायक जी हैं मेरे ख्याल से, विधायक जी हैं, उनका पंप है। कितना आ गया भाई, 12 लीटर आ गया। ज़्यादा ऊपर नहीं करना भैया, और छलकता वरना। 13 लीटर कर दो, 13 लीटर, 1190 का 12 लीटर तेल आता, 12-15 लीटर ना, उससे ज़्यादा आता नहीं है इसमें। टैंक वैसे बोलने को 19 का है, बट 19 का लगता नहीं मुझे है। और भीड़ हमेशा इकट्ठी हो जाती है इसको देखने, उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। जैसलमेर गए थे, वहाँ की पब्लिक इतनी मस्त, इतनी स्माइल दे रही थी, बाइक के पास आके खड़े होते, बड़े खुश होते थे, देख पूछते थे कहाँ के हो और कैसे हो। चलो गाइस, तेल डलवा लिया है, बाइक खड़ी करेंगे,
तो ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग मेरी तरफ से. होप यू लाइक इट. सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. इसमें विश टेक केयर, बाय बाय, कीप वाचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर और बताइएगा कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स. और आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं. बाय बाय. Been a little too nice for y'all. Now I got to up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the on record, off record. I still count wins when they got it.